हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? कि मेरे दोस्त कि किसी ने क्या खूब लिखा है कि हर जर्रे में अगर तू रहता है, कि किसी ने भगवान के लिए लिखा है कि सुना है कि हर जर्रे में तू रहता है, तो इस जमी पर कहीं पर मंदिर तो कहीं पर मस्जिद, ऐसा क्यों होता है? हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विपिन यादव। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यादव चैनल। मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूं कि टुडे इज माय टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कि व्हाट इज दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? क्या होता है जो हमारा अनुक्रम होता है? क्या होता है श्रेणी होती है? क्या होती है हमारा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है? ये क्या होता है? तो उसके विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। कैसे हम एनवा पद निकालते हैं, किस तरीके से हम पद निकालना सीखते हैं, क्या होता है कॉमन डिफरेंस, क्या होता है दैट इज कॉल्ड सार्वंतर जिसको हम कहते हैं, किस तरीके से मध्य पद निकालते हैं, किस तरीके से हम दी हुई श्रेणी को ये पता कर सकते हैं कि ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। मेरे दोस्त, इन सभी चीजों की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हमारा समांतर श्रेणी होता है, जो उसमें संख्या होती है, संख्याओं का एक निश्चित क्रम ही हमारा अनुक्रम कहलाता है। और जो अनुक्रम होता है, श्रेणी बन गई लेकिन वो श्रेणी तब तक नहीं कहलाएगी जब तक एक विशिष्ट नियम का पालन नहीं करेगी। उनके बीच जो कॉमन डिफरेंस है अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या होगी? श्रेणी होगी। और वो श्रेणी में को क्या होगा कि अगर हम कोई अचर पद जोड़ देते हैं या फिर घटा देने पर जो श्रेणी हमें प्राप्त होती है, ठीक है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं दोस्तों। तो अब हम शुरू करते हैं, जिसमें से हम आपको आज बताने वाले हैं किस तरीके से हम पद को निकालना सीखते हैं। सपोज दैट सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। शॉर्ट फॉर्म में इसे हम एपी कहते हैं। आप ध्यान से समझिए दोस्तों, ये जो समांतर श्रेणी है, सबसे पहले हम क्या क्या सीखने वाले हैं? सबसे पहला हमें इसमें ये निकालना सीखेंगे कि पद कैसे निकालते हैं ना। पद कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम ये सीखेंगे पद कैसे निकालते हैं। फिर सीखेंगे दूसरा, सार्वंतर कैसे निकालते हैं। जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। फिर तीसरा हमारा आएगा इसके बाद हमारा आ जाएगा कि ये तो हो गया पद निकालना, सार और अंतर निकालना। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा कि जो हमारा एनवा पद होता है, एनवा पद कैसे निकालते हैं। चौथा, कैसे पता चले कि कोई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं, समांतर श्रेणी है या नहीं। क्वेश्चन है कैसे पता चले, सारे क्वेश्चन हम इन सभी के बारे में पता करेंगे। पांचवा, मध्य पद कैसे निकालते हैं, मध्य पद कैसे निकालते हैं। इन सभी की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और बेसिक सबसे पहले हम देखते हैं कि पद कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो हम देखते हैं सबसे पहले कि पद कैसे निकालते हैं, किसी भी श्रेणी के, दी हुई श्रेणी के पद कैसे निकालते हैं। देखो, जब हमें किसी भी श्रेणी का पद निकालना होता है, सबसे पहले मैं बात बता दूं, जब किसी भी श्रेणी का पद निकालना होता है तो उसमें क्या होगा, या तो हमें सार्वंतर पता होगा या फिर जो हमारा जो पद निकालना है वो पता होगा। तब हम उसको क्या करेंगे, आसानी से निकालना आसान होगा। जैसे सपोज दैट हमने यहाँ पर पद कैसे निकालते, A1 दिया, ठीक, कॉमा A2 दिया, कॉमा A3 दिया ना, डॉट 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 करके AN दे दिया। ठीक है ना। अब हमें एनवा पद निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? एनवा पद निकालना है। ठीक है ना, कह दिया कि एनवा पद
ज्ञात कीजिए। ठीक, अब हमें पता नहीं है ना। अब ये तो हो गया एनवा पद कि हमें एनवा पद निकालेंगे कैसे ना। एनवा पद निकालने के लिए एक फार्मूला हमारे पास होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी होता है ना। अब हम एनवा पद कब निकालेंगे, जब हमें ए पता हो और डी पता हो। जब ये दोनों हमें पता होते हैं तो एनवा पद निकालना हमारा क्या होता है, आसान हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है। आप देखिए इसमें से अगर हम पहला पद निकालें, कौन सा पद निकालें, पहला पद निकालें ना। तो देखिए, आप देखिए एनवा पद निकाल रहे हैं ना, हमें कौन सा पद, सारे तो दे दिए गए लेकिन पता नहीं है। हम सपोज दैट कल्पना करो कि ए वन का निकाल लिया हमने ना। अब पहला पद निकाल रहे हैं, ए वन का निकाला तो क्या हो जाएगा, ए प्लस वन माइनस वन और डी। ठीक, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, वन वन जीरो हो जाएगा, यानी ए प्लस जीरो बराबर ए आएगा। ठीक, यानी कि जो हमारा पहला पद आएगा किसी भी श्रेणी का, अगर पहला पद हमें निकालना है तो वो क्या होगा, ए आएगा। दूसरा पद अगर हम निकालना चाहें तो ए प्लस टू माइनस दो उठाकर इन पर रख देंगे, वन और डी कर दिया हमने। तो क्या निकल कर आएगा, दो में से एक दो, एक एक इंटू डी, ए प्लस डी, यानी बराबर हमारा ए प्लस डी आया। यानी कि जो पहला पद आया वो हमारा ए आया, दूसरा पद ए प्लस डी आया। इस तरीके से अगर हम 37वां पद निकालना चाहे तो हम किस तरीके से निकालेंगे, कुछ नहीं करना, ए प्लस 37 है, हम कितना कर देंगे, 37 को अगर हम रखेंगे 37 माइनस वन और डी तो कितना निकल कर आएगा, ए प्लस 36 डी, 36 डी। इस तरीके से ये हमारा कौन सा पद, 37वां पद निकल कर आया। इसी तरीके से अगर हम 25वां, अब ये तो था हमने ऐसे समझा दिया, अब इसी पर एक क्वेश्चन लेते हैं आपको, ठीक है ना, उसको समझाते हैं किस तरीके से हमने निकाल कर दिखाया 37वां पद, 38वां पद। ठीक है, जैसे सपोज दैट हम आपको एक श्रेणी देते हैं, हमारे पास श्रेणी है दो, कितनी श्रेणी है, दो है, दो पांच आठ 11 डॉट 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 डॉट। ठीक है ना, कि इसका अगर बोल दे कि 10वां पद ज्ञात कीजिए, 10वां पद निकालो, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, हमें बोल दिया कि भाई 10वां पद निकालो, तो कैसे निकालोगे। तुमको पता है कि हमारा कुछ नहीं है, अगर हमें 10वां पद निकालना है तो हमें सर ने बताया कि जो पद होता है उसमें से घट कर आ जाता है। जैसे उसमें हमें 37वां पद निकालना था तो 37वां पद हमने क्या किया, ए प्लस 36 डी कर दिया था ना। उसी तरीके से अगर हमें 10वां पद निकालना है तो क्या करेंगे, ए 10 इक्वल क्या आ जाएगा, ए प्लस 9 डी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। देखो ए प्लस ए एन की जगह हम 10 रख देंगे और 1 कर देंगे और डी कर देंगे, तो ए प्लस 9 डी आएगा कि नहीं आएगा, यानी ए 10 बराबर 9 डी आ गया हमारा। अब हमने ए का मान पता है 2 होता है, हमने 2 रख दिया और प्लस 9 रख दिया। अब इसका सार अंतर क्या होता है, ए वन ए टू ए थ्री है ना। तो हमने ए टू से ए वन को घटा दिया, ए टू माइनस ए वन करा हमने, यानी 5 से 2 गया 3 आया, यानी जो हमारा सार अंतर आया इसे हम डी कहते हैं, डी इक्वल होता है। ठीक है ना, तो ये जो होता है हमारा सार अंतर होता है। एक मिनट रुको, जो डी इक्वल ये हमारा कॉमन डिफरेंस जिसे कहते हैं, डी इक्वल हमारा क्या हो गया, ए टू माइनस ए वन, यानी 5 माइनस टू बराबर 3 आ गया। तो डी इक्वल क्या है हमारा, 3 है, इसे हम सार अंतर कहते हैं। और ए क्या है हमारा, 2 है, ये हो गया। और हमें कौन सा पद निकालना है, 10वां, तो लिखो कि ए 10 बराबर ए प्लस 9 डी लिख देंगे, ए का मान रख देंगे 2 रख देंगे और प्लस 9 लिख देंगे, डी का मान 3 है ना। तो 9 को 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आएगा, जब 9 का 3 बार 12 पढ़ेंगे तो 27 आएगा, 29 हो जाएगा। इस तरीके से हम निकाल लेंगे आसान। इस तरीके से ये हो गया हमारा, कोई भी पद निकालना आसान हुआ, हम किसी भी पद को आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमें लाइफ टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप देखो किसी भी संख्या का, ठीक है ना, आप देखो सपोज दैट कल्पना करो, यहां पर हमने दे दिया आपको, क्या दे दिया, देखो हमने दे दिया यहां पर 2, 5, 8 ही दे दिया, डेड डेड डेड। हमने कहा कि 59वां पद ज्ञात करो, चलो 59वां पद निकालो।
भाई 59वां पद क्या होगा निकालो, तो तुम लोग आसानी से निकाल, तुमको पता है कि भाई सर ये 59 है तो बराबर a प्लस 58d हो जाएगा, 58d हो जाएगा। पता है कि एक घटाकर लिख देना है, a प्लस 58d हो गया। ठीक, अब हमारा a है 2 और प्लस 58 इंटू 5 से 2 गए, यानी कि जो सेकंड रहेगी उससे फर्स्ट वाले को घटा देंगे, 3 आ गया हमारा ना। तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को 8 बार पढ़ेंगे 2 आएगा, और 3 पचे 15, 2 17 आ जाएगा, और प्लस 2 आ जाएगा, तो 1 74, 4 2 6 1 76 आ जाएंगे। यानी कि जो हमारा 59वां पद आया, हमारा 59वां पद आया वो कितना होगा, 176 होगा। यानी कि हम इसी तरीके से करते हैं, जब हम 59वें पद पर पहुंचेंगे तो हमारा कितना होगा, वो हमारा 176 संख्या होगी। इस तरीके से हम निकालना सीखते हैं। अब इसी संख्या पर हम एक और देते हैं, देखो हम एक क्वेश्चन और देते हैं आपको कि भाई हटाओ, इसको हटाओ। आप यहाँ पर देखो हमने दिया ना 3 दे रखा है ना, अब चौथा पद हम इसका निकाल कर दिखाते हैं। चौथा पद कितना आएगा ना, तो क्या करना है, ए चौथा पद बराबर a प्लस 3d कर देंगे। a बराबर कितना आएगा हमारा, a बराबर 2 और d बराबर 3, तो a बराबर 2 रखेंगे प्लस 3 बराबर 3 रख देंगे, 3 त्रिक 9 2 11। यानी कि जो चौथा पद आएगा हमारा कितना आएगा, 11 आएगा। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। भाई पांचवा पद क्या आएगा, कुछ नहीं करना, a5 करना है, a प्लस 4d कर देना है। a का मान कितना है, 2 है, प्लस 4 लिख करके इंटू लगा देना, और d का मान 3 है, 4 3 12 12 2 14, यानी कि जो हमारा पांचवा पद आएगा 14 आएगा ना। इस तरीके से हम 20वां पद, 30वां पद, 1000वां पद भी हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ये होता है nवां पद, यानी कि किसी भी संख्या को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये हो गया पहला कि हम कैसे पद निकालते हैं, कैसे कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर निकालते हैं। अब हम बात करेंगे ये किस तरीके की श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी है या नहीं है, उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। भाई कैसे पता चलेगा कि किस श्रेणी का श्रेणी है या नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप देखो, अब हम कैसे पता करेंगे कि कोई जो हमारी श्रेणी दी गई है वो समांतर श्रेणी है कि नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे an बराबर दे दिया गया 4n प्लस 5 ना, कह दिया कि पता करो समांतर श्रेणी है कि नहीं है या नहीं, तो क्या करोगे, इसे कह रहा पता करो है कि नहीं है। यानी कि जब n से हमारा मान क्या होगा, n से स्वतंत्र हो जाएगा, तब हम क्या कहेंगे कि ये हमारा समांतर श्रेणी है ना। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास एक फार्मूला होता है जो d बराबर होता है। पहले हम क्या निकालेंगे, an प्लस 1, ठीक है, बराबर करेंगे 4n प्लस 1 कर देंगे और प्लस 5 कर देंगे, तो 4n हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा ना। अब इसको हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 4n प्लस 9 आ जाएगा, और 5 प्लस 4 9 हो जाएगा। अब क्या है, अब जो हमारा इसके ऊपर समांतर श्रेणी है कि नहीं है, इतना निकालने के बाद हम d लिखेंगे इक्वल an प्लस 1 लिखेंगे और माइनस an, जो दिया इसको घटा देंगे, जो हमारा आएगा वही हमारा समांतर श्रेणी होगा। तो हम क्या करेंगे, 4n प्लस 9 और माइनस 4n प्लस माइनस का 5 आ जाएगा, 4n से 4n कट गया, 9 से 5 गया, यानी 4 n से, जो कि n से क्या है, स्वतंत्र है, n से स्वतंत्र है। अतः ये जो हमारा दिया गया nवां पद है ये हमारा समांतर श्रेणी है। यही चीज हमें यहाँ पर पता करना, जो कि हमने पता कर दिया। इस तरीके से हम पता कर लेते हैं किसी भी श्रेणी का कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। इस तरीके से दोस्तों हमारा आसान हो जाता है। अब हम निकालना ये सीखते हैं आपको कि किस तरीके से मध्य पद को निकालते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। और इसके पीछे हमारा एक अगला है, अंत से नवा पद कैसे निकालते हैं। आप लोगों ने सुना ना होगा ना कि अंत से नवा पद कैसे निकाला जाए। जब तो कहीं पर भी आप देखिएगा, जब बोल दे कि अंत से नवा पद, ठीक है ना, क्या बोल दे, अंत से नवा पद,
अंत से nवां पद बराबर सूत्र होता है l माइनस n माइनस 1d। ठीक, कहीं पर भी अगर आपको बोल दे अंत से nवां पद निकालिए, 100वां पद निकालिए, 20वां पद निकालिए, जैसे हम आपको दे रहे हैं यहाँ पर दिया 17 11, ठीक है ना, कॉमा डॉट 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 हमने दे दिए 40, ठीक है ना, माइनस का 40 दे दिया। अब बोला अंत से 11वां पद निकालो, 11वां पद निकालो, ठीक है ना। अब बताओ हम इसका जब अंत से 11वां पद निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ये चीज हमें बहुत ही आसान टॉपिक समझ आएगी। और कैसे समझ भाई? ये जो संख्या दी गई होगी, ये कौन सी संख्या होगी? लास्ट संख्या होगी। लास्ट संख्या की ना शुरुआत से लास्ट संख्या हो गई ना। और निकालना क्या है हमें? 11वां पद निकालना है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी कि ये जो पद है हमारा, ये जो लास्ट का पद है वो दे दिया गया है हमें, हमें कौन सा पद निकालना है? 11वां पद निकालना है। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, इस तरीके के सेंटेंस को बस हमें देखकर आसानी से हल कर देना है। बस देखो कैसे हल करना है, हमें लिखना है nवां पद इक्वल ना। पहले इसको हटाते हैं। सबसे पहले दिया क्या गया है हमारा? a इक्वल क्या दिया गया है? 17 दिया गया है भाई, हाँ दिया गया है। इसमें से 14 से 17 को घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा ना। इसे हम डिफरेंस जो आएगा वो माइनस का 3 आएगा। ये भी दिया गया है, ठीक। और l दिया गया है, l कितना दिया गया है? -40 दिया गया है, ठीक। तो हमें कौन सा पद निकालना है? 11वां पद निकालना है। तो हम लिखेंगे a11 लिखा, ठीक। और कौन सा ना, यहाँ पर nवां पद n-1 था, अगर हम 11वां पद रखेंगे तो 90 आ जाएगा। तो कुछ नहीं, l कितना है हमारा? माइनस का 14 है, माइनस लगाया। 11 था, 11 माइनस 1 किया। d कितना है? 3 है, वो भी माइनस का है, तो 14 लिखा माइनस का। और 11 से गए कितना हो गया हमारा? 10 हो गया। 10 का ना तो -10 इंटू माइनस का 3, माइनस का 40 करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी 40 में से 30 गए, माइनस का 10। यानी जो 11वां पद आएगा वो हमारा कितना आएगा? माइनस का 10 आएगा। यानी कि तीसरा पद है, चौथा पद, पांचवा पद, यानी जो 10वां पद आएगा वो माइनस का 10 आएगा, ठीक है ना। अब कब 40 आएगा ये कैसे पता करें ना, कब हमारा 50 आएगा कैसे पता करें, ठीक है ना। जिस तरीके से हमें पता कर दिया कि कब हमारा -10 आएगा, तो हमने कौन सा पद निकाला? 11वां पद निकाला। इस तरीके से हम आसानी से पता कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें यहीं पर सपोज दैट ये तो 11वां पद निकाला हमने, l दिया हुआ था इसलिए हमने आसानी से निकाल दिया, ठीक है ना। यानी जब तक हमें अंत से आरोह पद कहेगा तो अंत से जैसे ही बोले समझ लो कि जो संख्या दी गई वो लास्ट की संख्या है, पद हमारा ये है। ये फार्मूला लगा करके निकाल देना है। चलिए हमने यहाँ पर कर दिया, इसका 3 पद दिया, हमने कर दिया 4वां पद। 4वां पद निकाल लेते हैं भाई। राइट आ रहा कि रॉन्ग आ रहा? हमने क्या करा? A4 करा, एल कितना है? -40 है, और फिर माइनस ना 4 रखेंगे यानी 3 आ जाएगा हमारा। और डी कितना है? माइनस का 3 है, तो -40 और माइनस माइनस प्लस 9 हो गया। यानी कि 10 से 9 गए, 1 बचा और 3 यानी 31 माइनस का। यानी कि जो हमारा यहाँ पर जो हमारा 4वां पद आएगा वो कितना है? माइनस का 31 आएगा दोस्तों। इस तरीके से हम हल कर लेंगे बहुत ही आसानी तरीके से, ठीक है ना। हमें कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। 4वां पद निकल कर आ गया, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर हमने क्या करा? प्रॉब्लम, ठीक है। 4वां पद हो गया ना, ये हमारा 31 हो गया। अब देखो 4वां पद कितना है? माइनस का 31 आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से हम क्या करेंगे? इसको हल करते हुए चले जाएंगे, आंसर निकालते हुए चले जाएंगे। अब देखो अब कौन सा, अब 5वां पद इसका निकाल दिया जाए। चलो हम 5वां पद निकालते हैं। हमने 5 लिखा ना। अब देखो यहाँ पर एक मिस्टेक हमने ये करा है कि जो हमने 4वां पद निकाल रहे थे तो एल माइनस 4 4वां पद निकाल रहे हैं ना, तो हमारा क्या आएगा? 4d आ जाएगा, ठीक ना।
4 माइनस 1 और डी निकालेंगे तो एल हो जाएगा। एल हमारा कितना दिया गया है, माइनस का 40 दिया गया है, माइनस 3 हो जाएगा। तो माइनस का 3 इंटू माइनस का 3 ना, कितना है, माइनस का 31 है। चलो राइट है ना। अब पांचवा निकालते हैं। पांचवा निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, 5 कर देना है। 5 में से 1 गए, 4 आया, यानी 4 कर देना है। तो माइनस 40 प्लस 12 8 और 3 से 1 गए 1, यानी 18 आ जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से हम हल कर लेंगे। हमें आसानी तरीके से सारे मान हम निकालते हुए चले जाएंगे। ये होता है हमारा अंत से nवां पद निकालना। अब हम किसी भी दी हुई संख्या का मध्य पद कैसे निकालते हैं। अब हम देखेंगे कि मध्य पद बराबर सूत्र क्या होता है। मध्य पद, देखो मध्य पद बराबर सूत्र होता है जब हमारा पद सम होगा। ठीक है ना। मध्य पद बराबर यदि हमारा पद जो है वो सम है तो सूत्र लगेगा n/2। लेकिन जब हमारा पद क्या होगा कि विषम होगा, ठीक है ना, अगर विषम होगा तो हमारा ना n/2वां पद लगेगा। और यदि अगर विषम है तो n+1/2वां पद लगेगा। ठीक है। देते हैं, कोई संख्या देते हैं और आपको बताते हैं। 6 7 10 20 डॉट 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 216। अब इसका बोल दे कि मध्य पद निकालो, मध्य पद निकालो। तो हमें आसान है निकालना। हम मध्य पद बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। किस तरीके से, हमने 6 देखा। अब मध्य पद बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, n/2 होता है भाई। आज देखना है सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, nवां पद। ये जो दिया गया हमारा क्या दिया गया, an दिया गया, 216 हो गया। अब a 6 दिया गया है ना, और d कितना हो जाएगा, 13 से 6 को घटा देंगे ना तो 7 आ जाएगा ना। अब हम निकालेंगे क्या निकालना है, मध्य पद निकालना है। तो an बराबर फार्मूला होता है a+n-1 d होता है। तो an हमारा कितना दिया गया है, 216 दिया गया है। a कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। n कितना दिया गया है हमारा, नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, 7 दे दिया है। ठीक। अब यहां पर करते हैं, 216 लिखा इक्वल 6 लिखा प्लस 7n-7 कर दिया ना, 216। 7 से 6 चले जाए, एक बचेगा हमारा, एक इधर आकर के जुड़ जाएगा तो हमारा +1 हो जाएगा बराबर 7n हो जाए। 217 हो जाएगा, 7n हो जाएगा। 7 से काट देंगे, 31 हो जाएगा। यानी n इक्वल जो हमारा nवां पद आया कितना आया हमारा, विषम आया। क्या आया, विषम। तो हम कौन से, यानी मध्य पद निकालने के लिए कौन से हम फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, n/2 की n+1/2। तो हमने लिखा n+1/2 ना, वहां पद होता है तो बराबर क्या हो जाएगा, 31 + 1/2 यानी 16वां पद। ठीक, ये हो गया 16वां पद। अब जो हमारी यहाँ पर दी गई संख्या, इसमें 16वां पद आएगा क्या, तो कुछ नहीं करना, a16 बराबर a+15d हो जाएगा हमारा। a कितना है हमारा, 6 है, +15 लिखा। d कितना है, 7 है, हमने 7 कर दिया। तो 15 7 105 प्लस 6 यानी 111। यानी जो हमारा 16वां पद आएगा 111 आएगा। यानी मध्य पद कौन सा होगा, 16वां पद होगा। यानी अगर हम बात करें तो जो मध्य पद होगा इसका 16वां पद होगा, 16वां ही मध्य पद होगा। और वो मध्य पद में जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, वो 111 आएगी। इस तरीके से हम मध्य पद को निकालना सीखते हैं। इस तरीके से हम संख्याओं को हल करना सीखते हैं। आशा है दोस्तों को आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा किस तरीके से हम nवां पद को निकाल सकते हैं, किस तरीके से हम किसी भी दी हुई श्रेणी का ये पता कर सकते हैं कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, किस तरीके से दी हुई किसी भी संख्या का हम मध्य पद कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी समांतर श्रेणी के मध्य पद हम कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा मेरे दोस्त, अगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको बताने का प्रयास करेंगे। नहीं समझ में आया, डजंट मैटर, कोई बात नहीं, हम समझाएंगे, हमारे पास कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे। थैंक्स फॉर यू वॉचिंग माई वीडियो।